नमस्कार दोस्तों, पोटेंशियल पाथवे के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो हमने अब तक के अपने पिछले वीडियो में देखा कि केमिकल बॉन्डिंग किस तरह से होती है। अब तक हमने कोवैलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड तक के बारे में पढ़ा था। अब हम जानेंगे उसका अनदर टाइप केमिकल बॉन्डिंग का, जिसको मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। ये भी एक प्रकार की केमिकल बॉन्डिंग है। इंटरेक्शन है तो केमिकल बॉन्डिंग है, क्योंकि केमिकल बॉन्डिंग के डिफिनेशन से स्पष्ट है कि इंटरेक्शन बिटवीन टू स्पीसीज इज। तो यहाँ भी क्या है, इंटरेक्शन हो रहा है मॉलिक्यूलर फोर्सेस में, इसलिए ये भी एक प्रकार की बॉन्डिंग है। ठीक है, तो आइए जानते हैं मॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स और आयंस। तो मॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है? इंटरेक्शन है किनके किनके बीच? दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स या आयंस के बीच। किसी किसी केस में ये सेम आयन या मॉलिक्यूल्स के बीच भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं टाइप्स के बारे में। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस, कितने टाइप्स के मॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। ठीक है, आयंस के बीच पहला होता है आयन डाइपोल इंटरेक्शन, यानी कि दूसरा होता है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, तीसरा होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, चौथा होता है इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। ठीक है, तो हम एक एक इंटरेक्शन को, एक एक मॉलिक्यूलर फोर्सेस को विस्तार से जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? आयन डाइपोल इंटरेक्शन है किसी एक आयन और एक डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, ओके। फर्स्ट टाइप है आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कैटायन एंड नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल। डाइपोल का मतलब पोलर मॉलिक्यूल से है। ठीक है, और एनायन एंड नेगेटिव एंड ऑफ डाइपोल इज कॉल्ड आयन डाइपोल इंटरेक्शन। कहने का मतलब ये है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, जो दोनों के बीच आकर्षण लगेगा दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है, वो कैसा होगा? एक तो कैटायन होगा, दूसरा क्या होगा? उसका नेगेटिव एंड होगा किसी डाइपोल का, या फिर एक एनायन होगा और डाइपोल का क्या होगा? एनायन के साथ पॉजिटिव एंड होगा। ठीक है, आइए एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होगा। एग्जाम्पल है जैसे सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट, सॉल्युबिलिटी ऑफ salts in aqueous medium। कैसे हम इसको देखेंगे? किसी भी साल्ट की सॉल्युबिलिटी को एक्वस मीडियम में देखने के लिए क्या होगा? जैसे साल्ट है कौन सा? NaCl, सोडियम क्लोराइड एक साल्ट है। एक्वस मीडियम में इसकी सॉल्युबिलिटी यानी कि H2O के साथ इसका कैसा इंटरेक्शन होगा? दो डिफरेंट है। ठीक है, अगर ये NaCl टूटेगा तो NaCl टूटेगा Na प्लस Cl माइनस। ऐसा कहाँ होगा? एक्वस मीडियम के अंदर होगा, यानी कि वाटर के अंदर होगा। ठीक है, और वाटर को जानते हैं, वाटर क्या है? वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है। क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट है मतलब एक डाइपोल है। पोलर सॉल्वेंट ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्या? एक डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल का मतलब एक पॉजिटिव एंड होगा और एक नेगेटिव एंड होगा। ठीक है, तो जैसे अब वाटर के केस में देखते हैं। अब NaCl का पॉजिटिव एंड, ठीक है, Na प्लस, ठीक है, ये क्या है? पॉजिटिव एंड है। ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? वाटर जो डाइपोल है या फिर
आप कह सकते हैं पोलर सॉल्वेंट है उसके नेगेटिव एंड के साथ करेगा। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये ऑक्सीजन है, वाटर है H और ये H, ठीक है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। अब क्या है, ये देखिए यहाँ पर डाइपोल क्यों है, परमानेंट डाइपोल है, एक पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का यहाँ जनरेशन हुआ है, ठीक है। अब देखिए इसका इंटरेक्शन इसके साथ हुआ है, ठीक है। इसी को क्या क्या कहेंगे, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ये क्या है, आयन ठीक है। अब इसके दूसरे एस्पेक्ट की बात करें, जैसे हमने देखा था NaCl को जब हमने ब्रेक किया था तो Na प्लस में और दूसरा एंड क्या था, क्लोराइड माइनस, ठीक है। अब Na प्लस का वाटर के साथ इंटरेक्शन हो गया, अब क्लोराइड आयन यानी कि ये कैटायन है, ये कैटायन था और ये क्या था, एनायन था, ठीक है। अब इसका इंटरेक्शन होगा डाइपोल के साथ, क्लोराइड आयन का इंटरेक्शन होगा वाटर के ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, ये पार्शियल पॉजिटिव हो गया, पार्शियल नेगेटिव। अब इसका इंटरेक्शन किसके साथ हुआ है, पॉजिटिव का इंटरेक्शन नेगेटिव एनायन के साथ, ठीक है। पॉजिटिव एंड का इंटरेक्शन नेगेटिव यानी कि एनायन के साथ हुआ, तो ये भी क्या कहा जाएगा, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो उम्मीद है आयन डाइपोल इंटरेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टाइप के बारे में देखते हैं, वो है डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। डाइपोल इंटरेक्शन क्या है, ये है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये क्या है, फोर्स है, ये भी एक प्रकार का फोर्स है, किस इनके बीच के अट्रैक्शन है या इंटरेक्शन है डाइपोल और डाइपोल के बीच, यानी कि दो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स के बीच, ठीक है। बिटवीन टू आर सेम पोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इंटरेक्शन है दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है। इंटरेक्शन को डाइपोल यानी कि पोलर मॉलिक्यूल्स को हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल कह रहे हैं, और जो दो डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन है उसी को क्या कहेंगे, उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, आकर्षण बल है, उन्हीं को क्या कहेंगे, डाइपोल इंटरेक्शन। टू आर सेम से मतलब है कि ये एक आइदर सेम और डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब मॉलिक्यूल सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। जो दो डाइपोल होंगे वो सेम मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एक एग्जांपल से हम समझते हैं, ठीक है। एग्जांपल इसका है, जैसे मान लीजिए किन किन के बीच अट्रैक्शन कर रहा है। एग्जांपल में हम देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल SO2 का मॉलिक्यूल है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड है SO2,
आप जानते हैं ये क्या है, एक पोलर है, पोलर मॉलिक्यूल या डाइपोल है, ठीक है। अगर हम इसको देखें तो क्या है, यस है, ठीक है, यस क्या है, और वो देखिए पोलर क्यों है ये या डाइपोल क्यों है, यस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ओ की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके कारण इनके बीच क्या हुआ है, डाइपोल डेवलपमेंट हुआ, यानी कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है। अगर हम ऐसे समझें, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हुआ है और इन कंपैरिजन यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हुआ है, ठीक है। तो अगर इस केस में देखें, एक मॉलिक्यूल है सल्फर, अगर इसी का दूसरा मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल हो, ठीक है, तब भी ये डाइपोल इंटरेक्शन होगा। कैसे होगा यहाँ समझते हैं, ठीक है। ये एक मॉलिक्यूल हो गया, दूसरा मॉलिक्यूल हो गया यस, यहाँ पर क्या हुआ, पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। अब इनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है इस ऑक्सीजन और सल्फर के बीच, या देखो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनके बीच जो इंटरेक्शन है, ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शन। कहने का मतलब हमारा ये है कि दो डाइपोल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हुआ, यहाँ पर आयन की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जैसे वहाँ पर आयन डाइपोल में हम बात कर रहे थे एक कैटायन था या फिर एक एनायन था, उसके साथ इंटरेक्शन हो रहा था, ठीक है, इंटरेक्शन हो रहा है डाइपोल के पॉजिटिव या नेगेटिव एंड का। लेकिन यहाँ पर दोनों ही डाइपोल हैं, कोई कैटायन और एनायन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कोई कैटायन और एनायन की बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, ये इस डाइपोल का नेगेटिव एंड इस डाइपोल के पॉजिटिव एंड के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। अगर और भी एग्जांपल देखना चाहें तो हम इस तरह समझ सकते हैं, जैसे अमोनिया का मॉलिक्यूल है, अमोनिया क्या है, NH3, NH3 भी क्या है, एक डाइपोल है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो यहाँ पर देखेंगे N, ठीक है, यहाँ पर H, ठीक है, यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ देखें तो आप जानते हैं इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, ठीक है। अगर दूसरा मॉलिक्यूल लेते हैं, वो भी अमोनिया का लेते हैं, कौन सा, NH3, सेम इसके भी केस में वही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, इसका इस नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इनके बीच की यहाँ पर भी लोन पेयर रहेगा, ठीक है। और लोन पेयर का मतलब आप समझते हैं, थोड़ा इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर जो है नेगेटिव चार्ज का जनरेशन होगा, पार्शियल नेगेटिव होगा, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज का यहाँ भी डेवलपमेंट होगा, ठीक है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है। तो इनके बीच जो इंटरेक्शन है, ये इंटरेक्शन, ये भी क्या कहा जाएगा, डाइपोल इंटरेक्शन, क्योंकि दो डाइपोल के बीच का इंटरेक्शन है, डाइपोल इंटरेक्शन। तो ठीक है, ये इसका मतलब ये नहीं कि S प्लस के बीच, ये टोटल मॉलिक्यूल के बीच का जो इंटरेक्शन है, इन सब के बीच का इंटरेक्शन, ये पूरा इंटरेक्शन जो है ये क्या है, डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं।
मॉलिक्यूलर फोर्सेस के अंतर्गत तीसरा टाइप है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब ये एक पोलर जिसमें कि पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड हो, पोलर मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनके बीच, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड का डेवलपमेंट ना हो, उनके बीच का इंटरेक्शन है। ठीक है, तो आइए एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कैसे। फॉर एग्जांपल, इसका एग्जांपल क्या है? मान लीजिए एक पोलर मॉलिक्यूल क्या है? अमोनिया, NH3 है। अमोनिया क्या है? एक पोलर मॉलिक्यूल है। और ऑक्सीजन क्या है? एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, O2। ये क्या है? ये है पोलर मॉलिक्यूल, पोलर, और ये क्या है? नॉन पोलर। इनके बीच, जैसे अमोनिया और ऑक्सीजन के बीच जो इंटरेक्शन होगा वो डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन की कैटेगरी में आएगा। कैसे? आइए देखते हैं, इसको विस्तार से समझते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पर अमोनिया है, आपने देखा था अमोनिया में क्या था? पॉजिटिव एंड और नेगेटिव एंड। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉजिटिव नेगेटिव एंड का डेवलपमेंट नहीं है, ये एक ही मॉलिक्यूल है इसमें। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे इनके बीच इंटरेक्शन होता है एक पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच। ठीक है, तो जैसे मान लो अमोनिया है, NH3। ठीक है, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पर हाइड्रोजन है, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज का डेवलपमेंट है। और दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन है, अभी ये पोलर है, कोई इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही अमोनिया के कांटेक्ट में आता है, अमोनिया के आकर्षण में आता है, इससे इंटरेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसका पॉजिटिव एंड इससे इंटरेक्ट करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव का डेवलपमेंट। यहाँ पर ये डाइपोल जनरेट हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है? पुल करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पुल होता है, यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है, पुल होता है, तो ये इसके पॉजिटिव एंड को अट्रैक्ट करता है। यहाँ पर कंपेरिजन में इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है? यहाँ पर भी एक इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी कि इस डाइपोल के कारण इस नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, जो कि डाइपोल नहीं था, पोलरिटी डेवलप हो जाती है, यानी कि डाइपोल का डेवलपमेंट हो जाता है। इसीलिए इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं। ठीक है, समझ में आया क्यों इसको इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं? इसलिए इंड्यूस्ड डाइपोल कहते हैं क्योंकि इस पोलर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस से, इस पोलर मॉलिक्यूल के इन्फ्लुएंस से यहाँ पोलरिटी डेवलप हो गई, यानी कि इंडक्शन हो गया इसको। ये क्या था? पोलर मॉलिक्यूल था, और ये क्या हुआ? इंड्यूस्ड पोलर, इंड्यूस्ड डाइपोल या पोलर जो भी कहें, इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है, इसी पोलर मॉलिक्यूल को और क्या कह सकते हैं? डाइपोल कह सकते हैं, डाइपोल। ठीक है, अब इनके बीच का इंटरेक्शन क्या कहा जाएगा? अगर इनके बीच का इंटरेक्शन अगर हम कहें तो इस इंटरेक्शन को किस नाम से जानेंगे? डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इसको क्या कहेंगे? इन दोनों के इंटरेक्शन को इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आइए अगले टाइप के बारे में जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम चौथे टाइप के बारे में डिस्कस कर रहे थे, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड इंटरेक्शन। क्या है ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी कि ऐसे मॉलिक्यूल के बीच का इंटरेक्शन है जहाँ पर कोई डाइपोल का डेवलपमेंट नहीं होता, यानी कि कोई डाइपोल नहीं होता, वहाँ पर कैसे इंटरेक्शन करेंगे? ठीक है, मॉलिक्यूल्स, उसको समझते हैं। एग्जाम्पल है इसका जेनॉन
क्रिस्टल, जेनॉन क्रिस्टल। अब ये क्या है भाई, जेनॉन क्रिस्टल क्या है? जेनॉन एक क्या है, नोबल गैस है। ये क्या है, नोबल गैस या इनर्ट गैस कह सकते हैं, नोबल गैस है, ठीक है, नोबल गैस है। इसको अगर क्रिस्टलाइज फॉर्म में किया जाए, क्रिस्टल फॉर्म में मिले, ठीक है, तो उसके क्रिस्टल के बीच का इंटरेक्शन कैसे होगा उसको जानते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल है इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन का, ठीक है। तो आप समझ रहे हैं, सिंपल सी बात, जेनॉन के कंपाउंड है, ये क्या है, इनएक्टिव है, कोई भी डाइपोल का डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है। लेकिन सपोज ये जेनॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, और एक दूसरा भी जेनॉन का क्रिस्टल है, ठीक है, दो जेनॉन के क्रिस्टल हैं, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आए, ठीक है। यहाँ भी एक, मान लो यहाँ भी जेनॉन का क्रिस्टल है। जैसे क्रिस्टल है तो उसका एक निश्चित शेप में एक ज्योमेट्री होगी, ठीक है, और एक ऑर्डर्ड अरेंजमेंट होगा, ठीक है। तो ये मान लो क्रिस्टल हैं, आपस में इस तरह से रखे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पर इस क्रिस्टल के कारण यहाँ पर एक इंडक्शन होगा, ठीक है, एक आभासी, जिसको कह सकते हैं आभासी चार्ज का डेवलपमेंट होगा। यानी कि इस क्रिस्टल के इन्फ्लुएंस के कारण ये क्रिस्टल क्या हो जाएगा, इंड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज का डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है भी, ठीक है। अभी इस तरह के क्रिस्टल हैं, कोई ऐसा रखे हुए हैं, अलग अलग रखे हुए हैं, कोई इंडक्शन, लेकिन जैसे एक दूसरे के पास आते हैं तो यहाँ पर इसके इन्फ्लुएंस से क्या होगा, यहाँ पर निगेटिव चार्ज का मतलब जो कि पार्शियल निगेटिव होगा, ठीक है, थोड़ा सा निगेटिव चार्ज है आ जाएगा, ठीक है। और सेम चीज़ इस क्रिस्टल के कारण यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक, इसको हम डॉटेड लाइन से भी शो कर सकते हैं, पार्शियल निगेटिव का डेवलपमेंट है। यानी कि इसके कारण ये क्रिस्टल इंड्यूस हो जाएगा और इस क्रिस्टल के कारण ये क्रिस्टल इंड्यूस्ड हो गया, ठीक है। तो इस तरह का जो इंटरेक्शन है वो क्या कहा जाएगा, इंड्यूस्ड डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये डाइपोल नहीं थे, ये क्रिस्टल डाइपोल नहीं थे, लेकिन एक दूसरे के इन्फ्लुएंस के कारण, एक दूसरे के आकर्षण, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, ठीक है, एक दूसरे के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ये इंड्यूस्ड हुए और इंड्यूस्ड डाइपोल बना लिए। ये भी इंड्यूस्ड हो गया, ये भी इंड्यूस्ड हो गया, तो ये दोनों क्या हो गए, यहाँ इनके बीच क्या हुआ, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो आप देख रहे हैं यहाँ बोर्ड पर जो लिखा है डाइपोल इंटरेक्शन, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। या इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन को ही क्या कहते हैं, लंदन फोर्सेस कहते हैं। इसी का एक अन्य नाम है डिस्पर्सन फोर्सेस, ठीक है। इनको कलेक्टिवली जब इन सबको मिला देते हैं तो उनको क्या कहते हैं, वांडर वाल फोर्सेस कहते हैं। और इस केस में हम थोड़ा सा देख लेते हैं, इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन जो है या लंदन फोर्सेस जो है या इसी को डिस्पर्सन फोर्सेस कहते हैं, ये जेनॉन वाले क्रिस्टल के केस में था, ठीक है। जो जेनॉन वाला क्रिस्टल था वो इसी का एक एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं हम। जो वाल फोर्सेस हैं, ठीक है, ये एक प्रकार के वीक फोर्सेस हैं, ठीक है। जो आप देख रहे थे जो मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, वीक फोर्सेस हैं। और अभी तक आपने जो इसके पहले पढ़ा था, जो कोवैलेंट बॉन्ड्स थे, आयनिक बॉन्ड्स थे या कोऑर्डिनेट बॉन्ड थे, वो सभी क्या थे, स्ट्रांग फोर्सेज या स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं इनके थ्रू वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आइए अब बढ़ते हैं हम एक अदर टॉपिक, इसी से रिलेटेड जो बॉन्डिंग से था वो क्या था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एच बॉन्डिंग।
यस बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी एक प्रकार का वीक फोर्स है, वीक फोर्स के थ्रू होता है, यानी कि वीक बॉन्ड बनाता है। क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन F, ऑक्सीजन O एंड नाइट्रोजन। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ हाइड्रोजन विथ मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर कॉल्ड H बॉन्डिंग। एक सिंपल, एक साधारण रूप में कहें तो जो अपने ग्रुप के जो सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जैसे हैलोजेंस में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? फ्लोरीन, क्योंकि इसकी साइज़ भी छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे ज़्यादा होता है अपने ग्रुप में। ऑक्सीजन अपने ग्रुप में साइज़ सबसे छोटी होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिव भी सबसे ज़्यादा है। नाइट्रोजन अपने ग्रुप में सबसे छोटी साइज होती है और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये तीनों जो है जब हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। अब देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में कुछ एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं हल्का सा। हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो HF का फॉर्मेशन होता है। HF में कौन सी बॉन्डिंग होगी? इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी होगी। H2O मॉलिक्यूल है ऑक्सीजन के साथ, इसमें भी पॉसिबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। और अमोनिया है NH3, इसमें भी पॉसिबिलिटी होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। ठीक है, थोड़ा सा एक और क्रिटिकल केस आता है। अगर HCl थोड़ा सा क्रिटिकल है बट कहीं कहीं देखने को मिलता है किसी किसी बुक में। HCl अगर सॉलिड होगा, कुछ कंडीशंस होगी, सॉलिड HCl होगा, तो इनके केस में भी कभी कभी जो है किसी किसी बुक में दिया है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। हालांकि एक्सपेरिमेंटली इस पर कंट्रोवर्सी भी है, लेकिन ये माना जाता है कि HCl सॉलिड के केस में भी क्या हो जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कुछ कार्बन भी कभी कभी जो है, कार्बन और Cl ऑर्गेनिक कंपाउंड में Cl जो है, Cl एंड कार्बन, ये भी कभी कभी शो कर देते हैं। हालांकि ये रेयर हैं लेकिन कभी कभी शो कर देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, फिलहाल देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। पहला है, दो टाइप से होते हैं। पहला इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दूसरा है, सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आइए एक एक के बारे में जानते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच हो। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल सेम हो लेकिन दो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, या फिर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल ही हो, उनके बीच जो इंटरेक्शन होगा, उनके थ्रू जो बॉन्डिंग बनेगी वो क्या होगी? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेकिन जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल हो, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के बीच हो, तो उस तरह की बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अब हम एक एक को विस्तार से जानेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, सबसे पहले जानते हैं। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स आइदर ऑफ सेम, या तो सेम ही मॉलिक्यूल होंगे या फिर दो मॉलिक्यूल डिफरेंट होंगे। आइए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल
जैसे HF का एग्जांपल लेते हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड का लेते हैं, H2O का लेते हैं या NH3 का लेते हैं, कोई भी ले सकते हैं आप। जैसे HF का ले रहे हैं, ठीक है सर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव का डेवलपमेंट, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच बॉन्ड बनेगा ये तो कोवलेंट बॉन्ड है, लेकिन चूंकि ये क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है फ्लोरीन। ठीक है, जब दूसरे हाइड्रोजन के इन्फ्लुएंस में आता है, कांटेक्ट में आता है, तो क्या करता है, इसमें एक बॉन्ड का डेवलप हो जाता है, अट्रैक्शन होता है। ठीक है, और आपने देखा कि बॉन्डिंग क्या है, एक अट्रैक्शन है, इंटरैक्शन है। इस HF मॉलिक्यूल का इस HF मॉलिक्यूल के साथ क्या होता है, इंटरैक्शन होता है, एक आकर्षण उत्पन्न होता है, जिसके कारण ये फ्लोरीन और हाइड्रोजन के बीच एक बंध बन जाता है, जिसको कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ये है, ये क्या होता है, एक वीक फोर्स है, वीक बॉन्ड बनता है, लेकिन इसी तरह से ये मॉलिक्यूल्स जुड़ जाते हैं। एक अदर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर भी क्या होता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। ठीक है, दूसरा मॉलिक्यूल आता है H का। ठीक है, यहाँ पर भी पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। यहाँ पर भी H का मॉलिक्यूल आता है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। इस तरह से आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये जैसे H2O का मॉलिक्यूल है, क्या है, H2O का मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, ऑक्सीजन क्या है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन उसके इन्फ्लुएंस में आता है। अच्छा, होता ऐसा क्यों है, जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाइड्रोजन की साइज क्या है, बहुत छोटी है। ठीक है, हाइड्रोजन की साइज क्या है, बहुत छोटी है, ये इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, खींच लेता है। ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये अपनी तरफ इसको अट्रैक्ट कर लेता है, तो इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है। ठीक है, ये कोवलेंट बॉन्ड, ये स्ट्रांग बॉन्ड ना बनके एक वीक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि ये टाइटली बाउंड होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए बंध बनाकर ये इसको एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इस तरह से लॉन्ग चेन, लंबी श्रृंखला बन जाती है। ठीक है, ऐसे अमोनिया के मॉलिक्यूल में भी इस तरह से बनते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, ये एक अलग मॉलिक्यूल वाटर का है, ये एक अलग मॉलिक्यूल वाटर का है, ये अलग मॉलिक्यूल वाटर का है, और एक अलग मॉलिक्यूल का है। ठीक है, यहाँ इस केस में ये HF अलग मॉलिक्यूल है, ये अलग मॉलिक्यूल है, और ये अलग मॉलिक्यूल है, लेकिन अलग अलग मॉलिक्यूल एक फोर्स के द्वारा बंधे हैं, जिसको हाइड्रोजन बंध कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। इसीलिए ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कही जाती है, क्योंकि जो ये इंटरेक्शन हो रहा है अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहा है। ठीक है, ना कि एक ही मॉलिक्यूल के बीच में हो रहा है। हालांकि ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन फ्लोराइड के HF के ही हैं, लेकिन ये क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अभी तक आपने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंतर्गत सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? इंटरैक्शन विद इन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरैक्शन होता है, ठीक है, उससे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है वो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण से। ये एग्जाम्पल है आर्थोनाइट्रोफिनॉल का। आर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में क्या है, देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, ये स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। जो आर्थो का केस है वो स्ट्रांग एच बॉन्डिंग, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जाम्पल है। ऐसे ही यहाँ पर ये भी आर्थो फॉर्म है, ठीक है,
ऑर्थो कार्बोक्सीफिनॉल का फॉर्म है, तो ये भी क्या है, स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। लेकिन इस केस में देखें, यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, यहाँ पर देख रहे हैं डिस्टेंस बढ़ गई, दूरी थोड़ा सा बढ़ गई, दूरी बढ़ने से यहाँ पर मेटा जो फार्म है, ये मेटा फार्म है, यहाँ पर वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। लेकिन इन केस ऑफ पैरा, अगर पैरा फार्म होता है, पैरा फार्म, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच जो इंटरेक्शन करने की दूरी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और इस दूरी बढ़ने के कारण ये इंटरेक्शन संभव नहीं हो सकता पैरा वाला। लेकिन आर्थो में क्या है, सबसे ज़्यादा स्ट्रांग बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, मीटा में वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, जबकि पैरा में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। यानी कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसके केस में संभव नहीं हो पाएगी। आइए एक एग्जांपल से और देखते हैं। यहाँ इस केस में कौन सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटरमॉलिक्यूलर हो सकती है, लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। इसका यहाँ इस केस में देखेंगे, यहाँ इनके बीच इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी। यहाँ मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के हाई होने का कारण क्या है, जो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो इस केस में है, OH-OH के बीच इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसके कारण जो है मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ रहा है, ठीक है। बल्कि जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई है वो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसके एप्लीकेशन जान लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, उसकी वजह से मेल्टिंग पॉइंट हमेशा बढ़ जाता है, ठीक है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक एग्जाम्पल देखते हैं, कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग अप्लाई होती है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, कॉमन है क्वेश्चन कि H2S इज गैस वाइल H2O इज लिक्विड। ऐसा इसलिए है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इन H2O, इट इज ए लिक्विड, वाइल इन केस ऑफ H2S के केस में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, इसलिए ये गैस है, ठीक है। थैंक यू।